सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आज अपने वचनों से आपसे बात करेगा। और आज का जो मैसेज का जो भाग है जिसमें से मैं अपने वचन को बांटूंगा वो है लूका 5 उसका 1 से 10। वहाँ पे लिखा है, जब हम लूका 5 1 से 10 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर के वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरेत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगा हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वे उठकर लोगों से नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वे बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी का पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पे ले आए, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तो ये जो वचन है, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर इससे आपसे बात करेगा। और ये वचन हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। आई थिंक मैंने कुछ महीने पहले भी इसमें से बांटा है। तो आज का जो मैसेज का जो टाइटल है वो है, सोच बदलने से दरवाजे खुलते हैं। क्या? सोच बदलने से दरवाजे खुलते हैं। इन अदर वर्ड्स, अपनी मानसिकता को बदलना। प्रियो, जब हम मसीह जीवन में हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह सोचते हैं, किस तरह चलते हैं, वो बहुत मायने रखता है। अगर हमारी सोच खराब है तो हर व्यक्ति में हमको गंदगी ही दिखेगी, लेकिन अगर हमारी सोच अच्छी है तब हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है उसकी कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर जो हमारे जीवन में करना चाहता है उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। 18 साल हो गए सेवकाई में मुझे। मैं अनेक प्रकार के लोगों को मिला हूँ, बहुत से मसीहों को मिला हूँ, लेकिन उसमें से हार्डली 1% लोगों को देखा है जीवन में जो बहुतायत का जीवन को जीते हैं, जो कि यीशु मसीह ने वायदा किया है। बहुतायत का जीवन का मतलब ये नहीं है प्रियो 10 गाड़ियाँ हो, 10 प्रॉपर्टीज़ हो, लेकिन बहुतायत का जीवन वो होता है जहाँ पे धन्यवाद रूपी अपने जीवन को व्यतीत करना। परमेश्वर ने आपको जो दिया है, वो जो दिया है उसमें संतुष्ट रहते हुए मसीह जीवन का निर्वाह करना, उसको बोलते हैं बहुतायत का जीवन। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो विश्वास करते हैं वो क्या होता है, वो हमारे जीवन को प्रभाव डालता है। इन शॉर्ट, आपकी सोच जो है, ये सोच ही आपके जीवन में या तो खुशी ला सकती है या तो दुख ला सकता है। उदाहरण के लिए, ये विश्वास करना संभव है कि परमेश्वर चंगा करने वाला है और परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चंगाई मिलेगी। क्यों? क्योंकि साथ ही आप ये भी सोचते हैं कि परमेश्वर मुझ जैसे को कैसे चंगा कर सकता है, मैं तो पापी हूँ।
मतलब हम एक ही व्यक्ति होते हुए हम दो सोच को रख रहे हैं कि परमेश्वर चंगा करने वाला है, परमेश्वर चंगा कर सकता है, लेकिन वहीं पे दूसरा एक सोच हमारे बैक ऑफ द माइंड है कि कैसे करेगा, मैं तो पापी हूँ, मैं तो गंदा हूँ, मुझ में तो मैल है। तो जब हमारी सोच अगर सही नहीं है तो परमेश्वर भी चाहकर अपने हमारे जीवन में क्या नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता। और इसी वजह से हम अपने हाथों से, किसके हाथों से? अपने हाथों से बहुत सारे दरवाजे जो परमेश्वर हमारे लिए खोलता है, हम उन दरवाज़ों को बंद कर देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि परमेश्वर एक बक्से में हमारे लिए काम करें। परमेश्वर की दया से मैंने कैथलिक्स में प्रचार किया, बैप्टिस्ट में प्रचार किया, मैं मेथोडिस्ट में प्रचार किया, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट के बीच में प्रचार किया। परमेश्वर ने क्यों अनेक अनेक रास्ते खोले, अलग अलग डिनोमिनेशंस के बीच में प्रचार किया, क्यों? क्योंकि मैंने कभी भी परमेश्वर को एक बक्से में नहीं डाला कि अगर परमेश्वर ये होंगे तो ही मैं वचन बांटूंगा, नहीं तो नहीं बांटूंगा। लोग कोई भी हो, जहाँ पे भी हो, मेरा काम है, परमेश्वर ने मुझे वचन सुनाने के लिए, वचन बताने के लिए चुना है। ये मेरा काम नहीं है डिसाइड करना कि मैं उनको बताऊं या इनको ना बताऊं। तो बहुत बार अगर हमारी सोच सही नहीं है तो हम परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने से जगह जगह पे रोकते हैं, और उस वजह से क्या होता है प्रियो कि हम गलत विश्वास में जीने लगते हैं। और जब हम गलत विश्वास में चलने लगते हैं या गलत सोच में चलने लगते हैं तो क्या होता है कि हम कभी भी परमेश्वर के बहुतायत के जीवन में हम प्रवेश नहीं कर पाते। और धीरे धीरे हमारे अंदर में क्या होता है, परमेश्वर के प्रति एक विरोधाभास होने लगता है। क्यों विरोधाभास? दूसरा एक प्रभु का व्यक्ति बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी सोच सही है, लेकिन वहीं पे आप नहीं बढ़ रहे। क्यों? क्योंकि आपने गलत सोच के साथ आप चल रहे हो। इसीलिए बहुत बार हम देखते हैं जो व्यक्ति गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो परमेश्वर में या परमेश्वर के काम में या परमेश्वर के दान वरदानों में वो 10 गुना जल्दी बढ़ जाता है। लेकिन वहीं पे आप जो सिर्फ आपको पोजीशन चाहिए, जहाँ सिर्फ आपको इज्जत चाहिए, आप बढ़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप एक तरीके से क्या करते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप अपनी सोच को नहीं बदलोगे, आप परमेश्वर के काम को कभी भी नहीं देख सकते। उदाहरण के लिए आप दुआ करते हैं, परमेश्वर मुझे एक अच्छी नौकरी दे, प्रभु जी मुझे एक अच्छी नौकरी दे। और जब परमेश्वर आपको नौकरी देता है और आप जब वहाँ जाते हैं, आप देखते हैं वहाँ पे लोग अलग तरीके से ड्रेस करते हैं, वहाँ पे लोग अलग तरीके से बात करते हैं, वहाँ पे लोगों का उठना बैठना अलग तरीके से है। और आप क्या करते हैं, फॉर नो रीज़न, बिना सोचे समझे, परमेश्वर का दिया हुआ आशीष को ना बोल के आप क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सोच के अनुसार वो नहीं था। इसीलिए बहुत से गरीब जिंदगी भर गरीब रहते हैं और बहुत से अमीर जिंदगी भर अमीर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच, क्योंकि गरीब सब चीज कंफर्टेबल चाहता है, वो कभी भी नहीं चाहता अनकंफर्टेबल सिचुएशन, और वहीं पे अमीर हर अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी खड़ा रहता है। हमारी सोच निर्भर करती है कि हम अपने जीवन में कितना आगे जाएंगे, परमेश्वर हमें कितना आगे लेके जा सकता है। वैसे ही इस्राएलियों ने सोचा हमें खाने को चाहिए, हमें खाने को चाहिए, खाने के लिए चाहिए। परमेश्वर ने उनको खाने के लिए क्या दिया? मन्ना दिया। और मन्ना का मतलब है ये क्या है? क्यों? क्योंकि मिस्र में तो अदरक और लहसुन खाया, अब परमेश्वर ने जो मुझे दिया अब वो टेस्ट डिफरेंट करता है, अब मैं इससे परिचित नहीं हूं, तो अब मैं इसको कैसे खा सकता हूं? ये नहीं है कि अदरक और लहसुन अच्छा था, लेकिन अदरक और लहसुन परिचित था। अदरक और लहसुन मन्ना से बेहतर नहीं था, लेकिन उनके लिए वो परिचित था कि उन्होंने बचपन से अदरक और लहसुन खा के बड़े हुए। तो जब परमेश्वर का दिया हुआ स्वर्गीय भोजन जब उन्होंने खाया, तब उनको क्या लगा, ये क्या है, ये मैं क्यों खा रहा हूं, ये मैं क्या खा रहा हूं। प्रियो, ऐसे ही बहुत बार हमारे गलत सोच के वजह से क्या होता है, हम परमेश्वर की दी हुई आशीषों को क्या करते हैं,
हम तबाह कर देते हैं। हम परमेश्वर जो चाहता है, परमेश्वर जो देता है, परमेश्वर जो देता है उसको हम क्या करते हैं? हम उसको फेंक देते हैं, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारी सोच, क्योंकि आपके माँ बाप ने वो आपको सिखाया, क्योंकि आपके परदादा ने वो चीज़ किया, और वही चीज़, वही गंदगी, वही बैक साइड सोच को आप लेके आज भी चल रहे हो। और आपके जब बच्चे भी होंगे आप उसको भी वही फीड करोगे, ताकि जहाँ तक आप अगर 5 तक बड़े हो तो मेरा बच्चा 5 के आगे नहीं जाना चाहिए। ये नहीं है कि हम अपने आप को बदले, हमको जो सिखाया गया हम वही करते हैं। और उसी वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी जब हम एक खानदान को देखते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ता। क्यों? सोच। लेकिन अगर हर पीढ़ी में एक व्यक्ति अपने आप को बदलेगा तो परमेश्वर क्या करेगा? वहां पे उनको आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर कभी भी आपको पीछे रखने वाला नहीं है प्रियो। और आज इस वचन से आपको ये चीज़ समझ में आएगा। जब हम मरकुस 9 उसका 22 से 24 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जिसका बेटा दुष्टात्मा ग्रसित है और वो चाहता है कि उसको क्या मिले? चंगाई मिले। और वहाँ पे लिखा है कि उसने इसे नष्ट करने के लिए, शैतान ने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खा के हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है। ये क्या बात है? विश्वास करने के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। यहां पे हम एक दो सोचों को एक साथ देखते हैं। क्या लिखा है? वो बोलता है कि मैं विश्वास करता हूं, लेकिन मेरा अविश्वास का क्या कर? उपाय कर। मतलब ये संभव है। आप चर्च में आ सकते हैं, आप गीत गा सकते हैं, आप आराधना करोगे, वचन सुनोगे, लेकिन जब आप अपनी कार में बैठोगे आप सच में सोचोगे कि क्या सच में परमेश्वर है? क्योंकि आपके अंदर में विश्वास है कि परमेश्वर है, लेकिन शैतान आपके अंदर में क्या करेगा? ऐसी सोच को भरेगा कि आपको डाउट आएगा। आपको लगेगा कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरी परवाह नहीं करता, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। दूसरे लोगों के जीवन में आशीष है, मेरे जीवन में आशीष नहीं है। आप चर्च में कॉयर को लीड करके घर में जाओगे, लेकिन घर में पहुंच के जब आप अपनी जिंदगी को देखोगे तब आपको लगेगा मैं तो मसीह में धोखेबाज हूं। मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं, चर्च को लीड कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर ही वो विश्वास नहीं है कि क्या सच में परमेश्वर जिंदा है। ये एक मसीह जीवन में क्या है? हर एक व्यक्ति जूझने वाली सोच है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ करता है, हम बोलते हैं यहाँ प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है, राजा है, राजा है, हम सब कहेंगे। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में दुख आता है, जैसे ही हमारे जीवन में परिस्थिति खराब होती है, हम क्या करते हैं? हम दुविधा में पड़ने लगते हैं। सोच के देखिए, यहाँ पे एक बच्चा, उसको शैतान कहाँ डालता है? कभी आग में और कभी पानी में, जबकि ये दोनों दुश्मन हैं। आग पानी में नहीं रह सकती, पानी आग में नहीं रह सकता। यही एक मसीही बन जाता है। चर्च में आता है तो आग में, चर्च के बाहर निकला तो पानी में। और उसको यीशु मसीह बोलता है कुनकुना विश्वासी, जो ना पीने के लायक है और ना थूकने के लायक है। उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पसंद नहीं आएगा वो चीज़। और यीशु मसीह भी कुनकुना मसीही कभी भी नहीं चाहता। यहाँ पे प्रियो एक चीज़ हमें समझना है कि जब यीशु मसीह पतरस के पास आते हैं तो वो क्या करता है? पतरस क्या कर रहा है? लेकिन वहाँ जाने के पहले याद रखो इस्राएलियों को, इस्राएलियों के सामने फिरौन मर गया पानी में। कितने लोगों को याद है फिरौन मरा कि नहीं मरा? इस्राएलियों ने देखा फिरौन मर गया। जब फिरौन मर गया तो इस्राएली लोग नाचे, डफ बजा के वो लोग नाचे, परमेश्वर के काम को देखा। लेकिन जब मूसा पहाड़ पे गया परमेश्वर की आज्ञाओं को लेने के लिए, तो पहला चीज उन्होंने क्या बनाया? जो देवता था वो मिस्र का देवता बनाया। मतलब क्या है प्रियो?
वो मिस्र से बाहर तो आ गए, लेकिन मिस्र उनमें से बाहर नहीं गया। हम प्रभु में तो आ जाते हैं, हम यीशु मसीह पे विश्वास तो करने लगते हैं, लेकिन हमारी पुरानी जिंदगी हम कभी नहीं छोड़ते। ऐसा क्यों है प्रियो? जब हम मसीहों के जीवन में देखते हैं, वो सब वो चीज कर रहे हैं जो एक अविश्वासी करता है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु में आ गए, लेकिन उन्होंने अपना पिछला जिंदगी नहीं छोड़ा। क्यों? मसीह कहते हुए लोग हल्दी बनाते हैं। क्यों? मसीही बोलने वाले लोग अलग अलग रस्मों को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मसीह में आ गए, लेकिन नई सृष्टि नहीं बने। वो मसीह में आ गए, लेकिन उनको पुरानी जिंदगी अभी भी पसंद है। इसलिए हाथी तो निकल गया, लेकिन पूंछ अभी भी वहां पे अटकी है। इसीलिए वो परमेश्वर के काम को अपनी जिंदगी में नहीं देख पाते, इसीलिए वो परमेश्वर के काम को अपने परिवार में नहीं देख पाते, इसीलिए वो परमेश्वर के काम को अपने बच्चों के जीवन में नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि वो दो नाव पर सवार हो रहे हैं। अगर आपके लिए आपके दोस्त महत्वपूर्ण है, तो आज का मैसेज आपके लिए नहीं है। अगर आपके लिए आपके दोस्तों का ताली बजाना इंपॉर्टेंट है, तो यह वचन आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं, तो यह वचन आपके लिए है। प्रियो, आप लोगों को खुश करके कभी भी मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। आप लोगों को खुश करके कभी भी जीवन में भी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आज वचन से परमेश्वर आपसे बात करेगा। तो जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन देखते हैं जो हम लूका 5 उसका 1 से 10, वहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह गेनेसरेत में जाता है। गेनेसरेत दूसरा नाम है गलील सागर का। जो नदी है गलील में, गलील सागर का दूसरा नाम है गेनेसरेत। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह और पतरस के बीच में कन्वर्सेशन होता है, लेकिन यहाँ पे अभी तक शमोन ही है, उसका नाम बदला नहीं है। वो अभी यीशु मसीह का चेला नहीं बना है, और वो ये भी नहीं जानता कि यीशु मसीह कौन है। और यहाँ पे सिर्फ शिमोन जो है वो एक क्या है, मछुआरा है। और यीशु मसीह उसके सामने आते हैं, और वहाँ पे वो क्या कर रहा है, शिमोन अपना जाल धो रहा है। जब हम पहला वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि शिमोन क्या करता है, वहाँ पे जाल धो रहा है। वो दूसरे वचन में हम देखते हैं। तो वहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि जब वो जाल धो रहा है, तब वहाँ पे उसका मतलब क्या है प्रियो? लास्ट वर्ड ध्यान देना, क्या लिखा है? क्या लिखा है? इंग्लिश में लास्ट वर्ड क्या लिखा है? नेट्स। क्या धो रहा है? जाले। एक जाल नहीं, जाले धो रहा है। एंड में मैं बताऊंगा क्यों मैंने ये चीज बोला। तो यहां पे एक चीज देखना है कि यीशु मसीह शमोन के पास आते हैं, और शिमोन क्या कर रहा है, अपनी जालों को धो रहा है। इनडायरेक्टली वो क्या दिखा रहा है प्रियो? वो खत्म हो चुका है, उसका विश्वास खत्म हो चुका है, क्योंकि पूरी रात वो मेहनत कर किया, उसने कुछ हासिल नहीं किया। प्रियो, उसका विश्वास, उसकी सोच ये सिखाता है कि अगर रात को मछली नहीं पकड़ा, रात को अगर मछली नहीं पकड़ा, तो अब मछली उसके ज़िंदगी में नहीं आ सकती। और उसकी जो सोच है वो सीमित है, क्योंकि उसको पता है कि वो किस तरह उसको बिजनेस करना है। लेकिन यीशु मसीह उसके सामने आते हैं, और यीशु मसीह जब आते हैं, तब वहाँ पे वो देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कर रहा है। यीशु मसीह देखते हैं कि शिमोन क्या कर रहा है, अपने जालों को धो रहा है। यहाँ पे वो जो जाल को धो रहा है, वो उसकी सोच को दिखाता है प्रियो। वैसे ही जब हम मसीह जीवन में हैं, हमारी भी सोच ऐसी हो जाती है, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत मोटा हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। और हम जीवन में क्या होते हैं, हम हताश होते जाते हैं। और जब भी हम हमारे जालों को धोने के लिए बैठ जाते हैं, जब भी हम ये सोचते कि अब मेरी जिंदगी में अब कुछ अच्छा हो नहीं सकता, तब वहाँ पे उसको चुनौती देने के लिए
यीशु मसीह पहुंच जाता है। हम में से बहुत लोगों ने यीशु मसीह के कार्यों को तब देखा है जब हम अपना जाल धो रहे थे, जब हमने सोचा कि अब मेरी ज़िंदगी में कभी अच्छा नहीं हो सकता, अब मेरी ज़िंदगी में मैं कभी खुशी नहीं देख पाऊंगा, अब मेरी ज़िंदगी में मैं कभी भी अपने बच्चों को बड़ा होते हुए नहीं देख पाऊंगा। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर हमें लेके आता और वहाँ पे यीशु मसीह की एंट्री होती है। जाल धोने का मतलब है जब हम सारी उम्मीदों को छोड़ देते हैं। जाल धोने का मतलब है कि हमको पता चल गया है कि अब मैं ये रेस हार चुका हूँ। यहाँ पे प्रियो, शैतान चाहता है कि हम सोचे जैसे पतरस ने सोचा कि अब कोई मछली नहीं मिल सकती, अब मेरे लाइफ में ख़त्म हो चुका है, अब मुझे कल फिर से मेहनत करना है। और बहुत बार शैतान हमारे अंदर में एक अति पवित्र सोच भी लेके आता है, सुपर स्पिरिचुअलिज्म सोच भी लेके आता है कि हाँ, परमेश्वर ही नहीं चाहता था इसलिए आज मेरा कोई बिजनेस नहीं हुआ, यीशु मसीह चाहता होगा इसलिए मैं आगे बढ़ नहीं पाया, यीशु मसीह चाहता होगा तो मेरे को नौकरी नहीं मिली, यीशु मसीह चाहता होगा तो मेरे को वहाँ पे मेरा काम नहीं मिला, मेरे को वो टेंडर नहीं मिला। अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद करो, अपनी सोच बदलो। हर एक चीज़ को, अपनी गलतियों को यीशु मसीह के ऊपर थोपना हमें बंद करना है। हमें समझना है कि क्यों नहीं मिला, हमें समझना है कि मेरे जीवन में क्यों नहीं हुआ, दूसरे के जीवन में क्यों हो रहा है, उसके जीवन में ऐसा क्या है जो मेरे जीवन में नहीं है। तब हमको समझ में आएगा कि हमारे जीवन में वो कमी क्या है। यहाँ यीशु मसीह समुद्र के किनारे चल के आते हैं और शिमोन क्या कर रहा है, धो रहा है अपने जालों को। जालों को धोने का मतलब है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मेरे पीछे वाले मेरे आगे हो रहे हैं। जितना भी मैं अपने प्रयास करता हूँ जीवन में, मैं आगे बढ़ नहीं पाती, मैं आगे बढ़ नहीं पाता। लेकिन प्रियो, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जिस समय आप समझोगे कि आप हार रहे हो, अब कुछ नहीं होता, वही समय है परमेश्वर का आपके जीवन में एंट्री करने का। एक इंसान, हारा हुआ इंसान आपके लिए नाश्ता बना सकता है, हारा हुआ इंसान आपको गुलाब लाके आई लव यू बोल सकता है, हारा हुआ इंसान आपके साथ रोज आपके कॉलेज में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में रोज मिलके आपको नमस्कार बोलेगा, लेकिन दिखेगा नहीं प्रियो कि वो हारा हुआ है। लेकिन एक चीज़ समझ लेना प्रियो, हारा हुआ इंसान क्यों नहीं दिखता बाहर से, क्योंकि उसका शरीर टूटा हुआ नहीं दिखता, लेकिन उसका आत्मा टूटा हुआ रहता है। पतरस जब वो जाल धो रहा था तो उसका शरीर टूटा हुआ नहीं दिखा, लेकिन यीशु मसीह को उसको टूटा हुआ मन दिख गया, क्योंकि वो जानता है प्रियो हमारे अंदर क्या चल रहा है। हम बाहर से तो बहुत साफ सुथरे हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छे तरह से कंघी करते हैं, जब चार लोगों के बीच में जाते हैं तो लगेगा भी नहीं कि आपके जीवन में प्रॉब्लम है, लेकिन परमेश्वर को पता है कि उस आपके जीवन में क्या चल रहा है। हम चाहते हैं यीशु मसीह बहुत साधारण रूप से मेरी ज़िंदगी में आए और सब चीज़ को बिना कुछ हटाए सब चीज़ को अच्छा कर दे। वैसा कभी नहीं होगा प्रियो, क्योंकि जहाँ यीशु मसीह आता है तो वो आराम से सहलाने नहीं आता, यीशु मसीह चाबुक को लेके आता है। यीशु मसीह आता है तो मंदिर में जो आराम से बिजनेस करके बैठने वालों को ये नहीं बोलता ठीक है 10% भेज देना तू करते रहे। यीशु मसीह नहीं आएगा वो बोलने, यीशु मसीह चाबुक लेके आएगा और जो पैसा रखा है उसको उठा के फेंक देगा, जो बकरियां बंधी हुई है उनको आज़ाद करेगा, जो बटेर है और जो भी बलिदान के लिए वहाँ पे रखा है उसको हटा देगा, तहस नहस कर देगा। क्योंकि जब यीशु मसीह आता है प्रियो तो वहाँ पे पीस नहीं होता, शांति नहीं होती। जहाँ पे यीशु मसीह आता है, यीशु मसीह उस शहर को उथल पुथल कर देता है। यीशु मसीह जो शहर में आता है उस शहर को उथल पुथल कर देता है। और वही उथल पुथल किसने किया? चेलों ने किया।
आज मसीह लोग आते हैं तो शहर को पता भी नहीं चलता कि कोई मसीह आया है, क्योंकि वो सुमड़ी में आता है, लेके सुमड़ी में निकल जाता है। लेकिन यीशु मसीह जब आता था तो एकदम से सिपाहियों को टेंशन हो जाता था कि आज ये क्या करेगा। मसीह जीवन या मसीह व्यक्ति लोगों को खुश करने के लिए इस पृथ्वी पे परमेश्वर ने नहीं रखा है, मसीहों को सच बोलने के लिए रखा है। मसीहों को ना और हाँ को हाँ बोलने के लिए रखा है। यीशु मसीह बोट के पास आते हैं, यीशु मसीह को पता है ये किसका बोट है, लेकिन शिमोन को नहीं पता कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह बोलते नाव को थोड़ा दूर कर, जमीन से थोड़ा दूर कर। याद रखो, पतरस को नहीं पता, शिमोन को नहीं पता यीशु मसीह कौन है, लेकिन उसने उसकी बात को मानी। उसने ये नहीं बोला तुला माहित आहे का, ऐसा नहीं बोला। यीशु मसीह को नहीं बोला मैं रात भर जगा हूं, जल्दी से जाल साफ करके मुझे सोना है, नहीं बोला। शिमोन ने चुपचाप जैसे उसको बोला उसने क्या किया, अपनी नाव को आगे किया, पानी के अंदर किया। वहीं पे हम उसके जीवन के शुरुआत को, परमेश्वर के कार्य को शुरुआत में देखते हैं। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसको बोला, उसने वो किया। उसने नहीं सोचा कि क्या होगा, कैसे होगा। ऑब्वियसली यीशु मसीह बोल रहा है तो उसको महसूस तो हुआ होगा, कुछ तो अलग बात है, लेकिन अलग बात महसूस होते हुए भी उसने वो किया। हम होते तो क्या बोलते, थांबा दुआ करके देखता हूं। कि उसकी इच्छा है कि नहीं मेरी नाव में बिठाने के लिए, क्या पता तू वो जोना हो कि यहीं पे मैं डूब जाऊं। उसने वो सब नहीं किया, अति पवित्रता नहीं दिखाया, चीजों को सिंपल रखा, क्योंकि हमारा यीशु मसीह सिंप्लिसिटी में काम करने वाला परमेश्वर है। हर चीज में पवित्र आत्मा को घुसाने की जरूरत नहीं है, हर चीजों में दर्शन और स्वप्नों को घुसाने की जरूरत नहीं है। कुछ चीज साधारण रूप से भी समझता है। चीजों को सिंपल रखना बहुत जरूरी है। और यहां पे हम देखते हैं प्रियो, वो इतना मेहनत करता है, पूरी रात मेहनत करता है, और मेहनत करते करते भी वो करता है जो यीशु मसीह उसको बोलता है। वो एक रात में सब चीज़ बदल नहीं सकता, वो एक घंटे में कुछ कर नहीं सकता, लेकिन वो क्या बोलता है यीशु मसीह को, वो बोलता है कि ठीक है, और वो चीज़ करता है। अपने कल को आज को चुराने मत दो। आपके कल क्या हुआ, बीते हुए कल में अपने जीवन को व्यतीत मत करो। हो सकता है कल आपसे गलती हुई है, लेकिन आज की क्या गलती है। कल की गलती को पकड़ के अपना आज खराब मत करो। यहां पे जब यीशु मसीह उसके नाव पे बैठते हैं, पता है क्या किया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने पतरस के व्यवसाय को एक मंच में बदल दिया। जब पतरस ने अपने नाव में यीशु मसीह को बिठाया, तब पतरस के व्यवसाय को यीशु मसीह ने एक मंच में बदल दिया, एक पुलपिट में बदल दिया। मतलब ये दिखाता है पूरे बाइबल में एक ही जगह है जहां पे यीशु मसीह ने एक व्यवसाय में अपने पुलपिट को खड़ा किया, वो था पतरस का नाव। और वो वहां पे उस पे चढ़ता है, बैठता है और सिखाता है। क्या है आपका व्यवसाय? क्या आपके व्यवसाय में यीशु मसीह है? क्या आपके जॉब में यीशु मसीह है? क्या आपके परिवार में यीशु मसीह है? क्या आपके पारिवारिक जीवन में यीशु मसीह है? यीशु मसीह वहां पे नाव में चढ़ जाते हैं और सिखाते हैं। यीशु मसीह के पास कोई पीए सिस्टम नहीं, कोई माइक्रोफोन नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई फ्लायर नहीं बटे, कोई बिजनेस कार्ड नहीं बटे, लेकिन हजारों लोग यीशु मसीह को सुनने आते हैं। यीशु मसीह चिल्लाया नहीं, यीशु मसीह नाव पे खड़े होके कूदा नहीं। इसके बजाय भी साधारण रूप से
यीशु मसीह वचन सुनाते हैं और लोग भूखे रहना पसंद करते हैं, लेकिन वो छोड़ के नहीं जाते। पता है क्यों प्रियो? क्योंकि यीशु मसीह आत्मा पे निर्भर करते हैं। मैं जब यहाँ खड़ा हूँ, मैं ये नहीं सोच रहा कि मैं आपको इम्प्रेस करूँ। मैं जब यहाँ खड़ा हूँ तो मैं जब आता हूँ एक ही चीज़ बोलता हूँ, पवित्र आत्मा लेट्स मूव टुगेदर, पवित्र आत्मा चलो। क्योंकि मेरे शब्दों में कोई पावर नहीं है। आज तो मेरा गला भी बैठा है, लेकिन ये शब्दों को सामर्थी बनाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। और यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि यीशु मसीह ने उनको उपदेश दिया, लेकिन क्या उपदेश दिया, किस बारे में उपदेश दिया, कहीं पे भी नहीं लिखा है। पता है क्यों? उसका मतलब है यीशु मसीह कुछ चीज़ों को रहस्य रखता है। हर चीज़ यीशु मसीह नहीं बताएगा आपको कि क्या होगा, कैसे होगा। हो सकता है वो पहली चीज़ आपको बताएगा, आखिरी चीज़ नहीं बताएगा। ये समझना है कि यीशु मसीह का आपके जीवन में काम करने का एक तरीका है, और जब वो उपदेश देना खत्म करता है, तब वो शमौन को बोलता है कि क्या करना है, अब जाल डालने का समय आ गया है। और जब जाल डालने का समय आ गया है, तब वो क्या बोलता है चौथे वचन में, गहरे में ले चल। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहता है, बहुत हो गया किनारे में बिड़ू, अब तो गहरे में चल। किनारे में बैठ के तुम मछली नहीं पकड़ पाओगे। किनारे में बैठ के आप परमेश्वर के कार्य को नहीं देख पाओगे। अगर परमेश्वर का कार्य देखना है तो गहराई में चलना है। अभी आप अपने जीवन में जहां हो वहां पर्याप्त गहराई नहीं है। जहां पे रात को शिमोन ने जाल डाला, वो गहराई में नहीं डाला होगा। हर दिन के सोच में, हाँ यहीं पे देख लेते ना पास में, यीशु मसीह उसको बोलता है, मछुआरे को बोलता है, एक बड़ाई का बेटा बचपन से मछली पकड़ने वाले को ज्ञान देता है, गहराई में चल। जब यीशु मसीह हमसे कुछ कहता है प्रियो, आपको ये समझना है कि वो अगर कुछ बोल रहा है तो उसमें कुछ वजह है। क्यों सफलता नहीं मिल रही? क्योंकि आप किनारे में खड़े होके मछलियों को पकड़ने की सोच रहे हो। आप किनारे में खड़े होके परमेश्वर के काम को देखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये कभी भी साकार नहीं होगा क्योंकि आप पर्याप्त गहराई में नहीं हैं। लेकिन शमौन उसको क्या बोलता है, मैं सारी रात परिश्रम करता रहा हूं, मैंने सारी रात मेहनत की है, कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से क्या करूंगा, जाल डालूंगा। उसको पता है कि उसने मेहनत किया है, लेकिन यीशु मसीह ने बोला, याद रखना, शिमोन ने नहीं देखा यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित करते हुए। यहां पे शिमोन ने नहीं देखा बड़ी बड़ी चंगाइयों को करते हुए। शिमोन यीशु मसीह एक अननोन है शिमोन के लिए। यीशु मसीह को शिमोन नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो करता है। हमारे जीवन में हमारे अंदर क्या है? एक ईगो है, एक घमंड है, बड़ा आया ये सिखाने वाला, कल का निकला हुआ मुझे आज सिखाएगा। ये जो सोच है ना प्रियो, ये सोच कभी भी हमें जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देगी। एक छोटा सा छोटा बच्चे को जब आप मसीह में अपनाते हो, एक छोटे से छोटे बच्चे को जब आप मसीह में आदर देते हो, वहां पे परमेश्वर का कार्य को होते हुए देखते हैं। जब यीशु मसीह ने बोला तो उसको कोई मछली नहीं दिखी। कोई मछली दिखी उसको? कोई मछली नहीं दिखी, लेकिन वो विश्वास में क्या करता है? वो चाहता है। शैतान को क्या लगा, पतरस का दिन मैंने खराब कर दिया। आज आप में से कुछ लोग बैठे हैं, आपको लग रहा है मेरे 25 साल शैतान ने खराब कर दिए।
मेरे 45 साल शैतान ने खराब कर दिए। और शैतान भी अंदर अंदर खुशी मना रहा होगा कि देख मैंने इसके कितने साल खराब कर दिए। आज जब ये अपने बैंक बैलेंस देखता है तो इसको शून्य दिखता है। मैंने इसके सालों खराब कर दिए, ये कितना कुछ आगे बढ़ सकता था। मैंने गलत लोगों को लाके इसके सोच को भ्रमित कर दिया, गलत लोगों को लाके, झूठे भविष्यवक्ताओं को लाके मैंने इसके बिजनेस को ठप कर दिया। अब सब कुछ खत्म हो चुका, अब मैं जीत गया। यही सोच के साथ शैतान भी बैठा है और यही सोच के साथ शिमोन भी बैठा है कि आज का दिन मेरा खराब हो गया। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया, शैतान ये नहीं समझ पाया कि परमेश्वर ने उसके व्यवसाय को यीशु मसीह के मंच में बदल दिया है। मतलब परमेश्वर बहुत बार आपको ऐसी परिस्थिति में डालेगा जहां पे आपका व्यवसाय, आपका जॉब, आपका टैलेंट उसकी महिमा के लिए होगा। आप बताइए, अगर रात भर पतरस ने 50 मछली भी पकड़ी रहती तो क्या वो सुबह वहां पे रुकता? क्या वो सुबह वहां रहता? वो जल्द से जल्द जाल धो के घर चला जाता। लेकिन जब एक हारा हुआ व्यक्ति जाल धोता है तो स्लो धोता है, लेकिन जो जीता हुआ व्यक्ति है वो जल्दी में सब चीज़ों को करता है। लेकिन यहाँ पे वो फ्रस्ट्रेटेड था, उसका बिजनेस ठप था उस दिन, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन वो क्या करता है, वो वहाँ पे गहराई में डालता है। शैतान ने आपके 2 साल खराब किए होंगे, शैतान ने आपके 5 साल खराब किए होंगे, आपके 10 साल खराब किए होंगे, ये मैटर नहीं करता प्रियो। परमेश्वर जो आपने 18 साल में नहीं कमाया वो एक झटके में देने के लायक है, पर्याप्त है। ये सोच को समझना बहुत ज़रूरी है प्रियो। आप अपने बलबूते पे कुछ भी नहीं कर सकते, आप अपने बलबूते पे बहुत कम कर पाओगे। लेकिन जब आप समझ जाओगे कि परमेश्वर के द्वारा मैं कर सकता हूँ, परमेश्वर के कार्य को आप वहाँ पे देखने पाओगे। जब वो सोचता है कि उसको जाल धोने जाना है, तभी यीशु मसीह वहाँ पे आते हैं। हो सकता है जब आप सोच रहे हो कि आज ये जॉब से, जो मैं बोलने जा रहा हूँ यहाँ नहीं लिखा है, आत्मा अगुवाई कर रहा है इसलिए बोल रहा हूँ, कि जब आप सोचोगे कि जॉब से मैं रिजाइन करने जा रहा हूं, तो परमेश्वर का आत्मा कहता है मत कर, मत कर, थोड़ी देर और रुक, थोड़ी देर और सह। क्योंकि वो जॉब के ऊपर, वो बिजनेस के ऊपर बहुत जल्द यीशु मसीह आने वाला है। शैतान जिंदगी भर ये सोचेगा कि इसको मैं जिंदगी भर डिलीवरी बॉय बना के रखूंगा। शैतान जिंदगी भर आपको ये सोच के रखेगा कि जिंदगी भर ये ऐसे ही इधर से उधर, उधर से इधर जाता रहेगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे कहना चाहता है कि डर मत, रहोबोत का कुआं तेरे सामने है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए समय लगेगा, वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा दुख उठाना पड़ेगा, लेकिन तुम अपने रहोबोत में पहुंचोगे। अपने पड़ोसी को थोड़ा हिला के बोलो, मैं लॉन्च करने के लिए तैयार हूं, मैं लॉन्च करने के लिए तैयार हूं। अब मैं किनारे पे नहीं रुकूंगा, अब मैं गहराई में जाऊंगा। चाहे मेरा कोई साथ दे या ना दे, चाहे मेरे माता पिता मेरा साथ दे या ना दे, चाहे मेरे दोस्त मेरा साथ दे या ना दे, चाहे मेरी पत्नी मेरा साथ दे या ना दे, चाहे मेरा पति मेरा साथ दे या ना दे, मैं गहराई में जाऊंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता प्रियो, मैंने रात को कितना मछली पकड़ा, अगर यीशु मसीह मुझे बोलता है गहराई में जा, तो मैं गहराई में जाऊंगा। लेकिन एक चीज मुझे महसूस हुआ जब इस मैसेज को मैं बना रहा था, ध्यान से सुनो जो लाइन मैं कहने जा रहा हूं। शिमोन नाव का मालिक था, लेकिन यीशु मसीह समुद्र का मालिक है। कितनों को समझा मैं क्या कह रहा हूं? शिमोन
नाव का मालिक था, लेकिन यीशु मसीह समुद्र का मालिक है। आप जो चाहते हो वो समुद्र में है, आप जो चाहते हो वो मार्केट में है। आपके नाव में मछली नहीं आएगी प्रियो, लेकिन जब यीशु मसीह आपके नाव में आएगा, मछलियां आपके नाव में आएगी। जो बिजनेस, जो कोंटे में खड़ा हुआ बिजनेस बड़ा होगा, क्योंकि मछलियों को लाना परमेश्वर का काम है। ये सोच को बदलो, ये सोच को बदलो कि मैं दुकान चला रहा हूं। ये सोच को बदलो मैं सेवकाई चला रहा हूं। ये सोच को बदलो घर मैं चला रही हूं। ये सोच को बदलो घर मैं चला रही हूं, मैं चला रहा हूं, आप नहीं चला रहे हो, यीशु मसीह चला रहा है। आपका घर यीशु मसीह चला रहा है, और यीशु मसीह को पता है मछलियां कहां है। यीशु मसीह को पता है मछलियां कहां है। शिमोन एक मछुआरा है, उसको पता है दिन में मछली नहीं पकड़ी जाती, क्योंकि दिन में मछलियां सतह पे नहीं रहती, मछलियां रात को या सुबह आती है ऊपर। दिन में मछलियां आपको पानी पे नहीं दिखती, सिर्फ सांस लेने आती है और वो नीचे चले जाती है। लेकिन वो यीशु मसीह के लिए मूर्ख बनना सही समझा। जब यीशु मसीह ने उसको बोला पानी में जाल डाल, तो सोचो उसके दोस्त जो नाव में जाल धो रहे थे, उनके सामने वो सोचा होगा यार ये उस बचपन से मेरे को देख रहा है, हमको पता है कि मार्केट में दोपहर को नहीं बिकता बिरयानी, और यीशु मसीह बोलता है 2 बजे बिरयानी लगा मार्केट पे। हम सबको पता है बिरयानी की दुकान शाम को खुलती है। सोचो अगर आपका बिजनेस है बिरयानी का, और यीशु मसीह बोलता है 1 बजे लगा, जब कोई नहीं लगाता, आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? पतरस को भी वही लगा होगा। बचपन से तो मेरे पप्पा ने मेरे को यही सिखाया, रात को मछली पकड़ना, और बचपन से मैं वही करता आ रहा हूं। और यीशु मसीह बोलता है तो वो यीशु मसीह के लिए क्या करता है? यीशु मसीह के लिए वो मूर्ख बनने के लिए भी रेडी है। क्योंकि याद रखो इस वचन क्या कहता है, वो मूर्खों को चुनता है विद्वानों को दिखाए कि वो जीवित परमेश्वर है। वो मूर्खों को चुनता है, वो निर्बलों को चुनता है कि वो दिखाए कि वो जीवित परमेश्वर है। आपकी सोच छोटी होगी तो आप बढ़ नहीं पाओगे, आप जीवन में बढ़ नहीं पाओगे। अब बताओ क्या लिखा है? जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। अब ये है इंपॉर्टेंट। पहले वचन में हमने जब आखिरी वर्ड पढ़ा था तो क्या था लिखा? नेट्स। यहां पे क्या लिखा है? हाँ, नेट। नेट्स बोले तो बहुत सारे, नेट बोले तो एक। यह है पतरस का सोच। जब यीशु मसीह ने उसको बोला जाल को डालो, यीशु मसीह ने एक जाल डालने नहीं बोला था, सभी जाल डालो। लेकिन पतरस की सोच कि दोपहर को मछली कहां से आएगी, लेकिन यीशु मसीह को बुरा ना लगे, डाल देता हूं। क्या कर देता हूं? डाल देता हूं। और एक नेट डालता है और परमेश्वर मसीह उसको इतनी मछली देता है कि दूसरी बोट भी आती है और वो भी डूबने लगती है। परमेश्वर जो आपके लिए करने वाला है प्रियो, वो आपकी सोच से बड़ा है। पतरस ने सोचा ये तो बड़ाई का बेटा, इसको क्या पता मछली के बारे में, बस इसको शांत करने के लिए मैं एक जाल डाल देता हूं। लेकिन वो भूल गया कि जब वो एक जाल डाल रहा है तो वो आधा आज्ञाकारिता दिखा रहा है, लेकिन वहीं पे उस समुद्र की पूरी मछली आज्ञाकारिता निभाने के लिए रुकी हुई है। और जब यीशु मसीह ने बोला जाल डाल, तो उसने एक ही जाल डाला, लेकिन वो समुद्र की मछलियां जितनी आनी थी, एक ही जाल में यीशु मसीह डलवाता है।
ये है यीशु मसीह का काम प्रियो, लेकिन वो आपकी आज्ञाकारिता पे प्रतीक्षा कर रहा है प्रियो। वो ये देखना चाहता है कि तुम क्या करते हो। आपको एक छोटा सा स्टेज मिलेगा, आप बोलोगे ठीक है यहां मैं जाऊंगा, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी गा के आ जाऊंगा, क्या मतलब है। लेकिन आप भूल गए कि वही क्राउड के बीच में आपका एक डेस्टिनी हेल्पर भी बैठा है। अगर आपने आत्मा और सच्चाई में वहां पे आराधना किया होता तो उसके द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगी बदल देता। जब आप मार्केट में जाते हो और आप आधा अधूरा काम करते हो, आप भूल जाते हो कि आपका एक डेस्टिनी हेल्पर वहीं पे है। डेस्टिनी हेल्पर मतलब वो व्यक्ति जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन आप सोचते हो कि इस समय पे मैं जो बोल रहा हूं यहां का नहीं बोल रहा, जो आत्मा मेरे को अगुवाई कर रहा वो बोल रहा हूं। आप सोचते हो कि क्या मतलब है, 12:30 हो गए, क्या मतलब है, कल कर लेंगे, खत्म। क्योंकि यीशु मसीह आपकी आज्ञाकारिता को भी देखता है और साथ में डेस्टिनी हेल्पर को भी रखता है कि अगर ये आज्ञाकारिता होगा तो यहां से ये आएगा। इसलिए जब परमेश्वर आपको बोलता है कुछ कर, तो अगर आपके पास 10 जाल है तो 10 जाल डालो। आधा अधूरा काम कभी मत करो अपने जीवन में, खासतौर से मसीह के लिए। लेकिन जो जॉब कर रहा है वो भी मसीह के लिए, जो बिजनेस कर रहा है वो भी मसीह के लिए, जो हर एक काम आप कर रहे हो, आधा अधूरा काम मत करो। बहुत सी माएं आधा अधूरा काम करती हैं, बहुत से पिता आधा अधूरा काम करते हैं, इसलिए परमेश्वर के काम को नहीं देख पाते। बहुत से पति आधा अधूरा काम करते हैं, पत्नी आधा अधूरा काम करती है, परमेश्वर के काम को विवाह में नहीं देख पाते। परमेश्वर चाहता है प्रियो कि हम आज्ञाकारिता में चलें। अगर पतरस ने अपने पूरे जाल डाले होते तो सोचो क्या होता था, उसकी जिंदगी बदल जाती, उसको फिर कभी मछुआरा बनना नहीं पड़ता। लेकिन यहां पे क्या होता है, जब वो मछलियां आती तो उसकी बोट में तो आ नहीं पाती, वो लोगों को बुलाता है और उसके साझीदार आते हैं सहायता करने के लिए। मेरी दुआ है आपके लिए कि परमेश्वर आपको ऐसे लोग दे कि जब आप बुलाए तो वो आए। पतरस के पास ऐसे लोग थे कि जब उसने मदद के लिए बुलाया वो आए। और पता, जब वो आए वो क्या करने लगे, मछलियां जमा करने लगे, और जो आशीष पतरस का था उसके सहभागी वो भी हो गए। ये कभी नहीं भूलना प्रियो, जब आप किसी की मदद कर रहे हो तो खाली फुकट कर रहे हो। जब आप किसी की मदद करते हो ना प्रियो, परमेश्वर आपके लिए भी उससे बढ़कर करता है। ये सोच हमेशा निकाल दो कि जब तक मेरा काम है तो इंपॉर्टेंट है, दूसरे का काम इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सोच को खत्म कर दो, यहीं पे जला के राख कर दो। जब उसके सहायक आए तो उसका आशीष उनका आशीष में बदल गया। यहां पे याद रखना प्रियो, यीशु मसीह ने मछलियां नहीं बनाई, मछलियां वहीं पे थी, लेकिन वो मछलियों से पतरस चूक गया। जब आप यीशु मसीह के साथ नहीं चलोगे, जब आप आज्ञाकारिता में नहीं चलोगे, आपके पैर के नीचे में सोना गड़ा होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब आप आज्ञाकारिता में चलोगे तब परमेश्वर आपको इस तरह से आशीषित करेगा जब आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन क्या चाहता है वो? आज्ञाकारिता। वो आज्ञाकारिता जो मछली रेडी थे, लेकिन पतरस रेडी नहीं था। सोच के देखो,
पतरस कितना चूक गया, कितने बड़े एक मछलियों के हार्वेस्ट से चूक गया। एक नेट में वो ला पाया, चाहता तो 10 में ला सकता था, चाहता तो विधवा के जैसे पूरे इलाके के लोगों से बोल सकता था जाल दो मेरे को यीशु मसीह ने बोला है मछलियों की कमी नहीं होती, जाल खत्म हो जाते, मछली नहीं खत्म होते। यह हमारी सोच बताती है प्रियो। अगर आपकी सोच सही है प्रियो, अगर आपकी सोच अच्छी है, तो परमेश्वर आपको वहां लेके जा सकता है जहां पे आपने कभी भी नहीं सोचा। और यहां पे हम देखते हैं कि पतरस की धार्मिकता के वजह से ये उसके जीवन में मिरेकल नहीं हुआ। हमको लगता पतरस यीशु मसीह का चेला बना भी नहीं था, उसके पहले ये आश्चर्य कर्म उसके जीवन में हुआ। क्यों? क्योंकि पतरस बाद में बोलता है दूर हो जा मुझसे यीशु मसीह, क्योंकि मैं पापी हूं। उसके जीवन में पाप था, लेकिन ये धार्मिकता का प्रतिफल नहीं था प्रियो, ये आज्ञाकारिता का प्रतिफल था, ये ओबीडियंस का प्रतिफल था। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर बलिदान से ज्यादा कारिता से प्रसन्न होता है। सैक्रिफाइस, ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। परमेश्वर चाहता है आपसे कि आप क्या करो, आज्ञाकारिता में चलो। क्या मैं थोड़ा और डीप लेके जाऊं आपको? क्या मैं आपको और गहराई में लेके जाऊं? पतरस को यीशु मसीह चुनता है, 3.5 साल यीशु मसीह के साथ दिन रात रहता है, खाता है, पीता है, और फिर एक दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है। अब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ चुके हैं, पतरस के जीवन में जो आशा था वो खत्म हो गया, निराशा आ गया। अब पतरस के पास एक ही चीज है, वो क्या है? मछली पकड़ना आता है बेचारे को, बचपन से मछुआरा था और कोई स्किल था नहीं। अब यीशु मसीह भी चले गए, सोचा था यीशु मसीह का पीए या सेक्रेटरी बन जाऊंगा, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा मैनेज करूंगा, अच्छा सेट है लाइफ, टीडीएस भी कटेगा, पीएफ भी मिल जाएगा। अब ये जिसके भरोसे घर से निकले थे यही छोड़ दिए हमको। और ये यूहन्ना 21 जब हम पढ़ते हैं, पतरस चेलों को बोलता मैं चला मछली पकड़ने, और उसके साथी भी बोलते हैं कि चलो हम भी चलते हैं। फिर जब 5वां वचन पढ़ते, वहां लिखा है यूहन्ना 21 उसका 5, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दहिनी और जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला, तो अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। शिमोन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद गया। यहां पे हम देखते हैं कि मछली जाल में कूद जाती है। पहली बार पतरस जाल में नहीं कूदा, आज्ञाकारिता नहीं दिखाया, लेकिन दूसरी बार वही घटना होता है। और जब पतरस को समझता है कि ये मेरे साथ पहले हुआ है, इसके पहले यीशु मसीह ने जब मुझे चुना, यही वाकया मेरे साथ हुआ, तब मैंने एक ही जाल डाला। अब वो खुद कूद जाता है। क्यों? क्योंकि जब पहली बार कूदता है तो यीशु मसीह बोलता है, मैं तुझे मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा। मछलियां पकड़ने के लिए यीशु मसीह ने पतरस को नहीं चुना था, लेकिन वो अपनी बुलाहट को भूल गया,
वो अपनी बुलाहट को भूल गया और फिर से चला गया मछली पकड़ने। लेकिन वो बोला अब दूसरी बार मैं गलती नहीं करूंगा, और वो कूदता है पानी में और यीशु मसीह के पास आता है। और जब वो यीशु मसीह के पास आता है तब वहां पे वो क्या देखता है? वो देखता है, क्या लिखा है? और आगे जाएंगे, 9वां वचन क्या लिखा है? जब किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। पहली बार पतरस मछली पकड़ के लेके आ रहा था, पेट का मामला था। इस बार उसने मछलियों को छोड़ दिया। नहीं चाहिए मछली मुझे भी। यीशु मसीह ने मछुआरा, मनुष्य का मछुआरा होने के लिए चुना है। मछली नहीं चाहिए। नंगा अंगरखा में बांध के यीशु मसीह के पास आता है और क्या देखता है? कोयले में छिलका निकला हुआ मछली पकड़ी है और रोटी भी। इसका मतलब क्या है प्रियो? जब आप इस दुनिया की मछलियों को छोड़ोगे तो यीशु मसीह आपके लिए बंदोबस्त करेगा। वो आपके लिए बंदोबस्त करेगा। यीशु मसीह ने नहीं बोला लेके आ 2 मछली, लेके आ आटा गूंद, कोयला जला, चल खाते। नहीं, जब यीशु मसीह को पता था मेरा मछली सुन रहा है, मेरा मछली सुन रहा है, मेरा मछली कूदेगा। और सब मछलियों को छोड़ के जब वो कूदा, यीशु मसीह ने उसके लिए तैयार रखा है खाना। यह है प्रियो परमेश्वर का काम। जब आप परमेश्वर के लिए छोड़ते हो, जब आप परमेश्वर के लिए लॉस को सहते हो, जब आप परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगी को अर्पण करते हो, तो वो एक ऐसी जगह पे आपको लेके जाता है जहां पे सब तैयार है। 400 साल के बाद जब इस्राएली कनान देश में पहुंचते हैं, परमेश्वर ने 400 साल का दर्द, दुख, आंसू, मृत्यु के बदले बना बनाया घर, बना बनाया कुआं, बना बनाया वाइनयार्ड, बना बनाया बगीचे, दूध से बहने वाले नदियां अपने बच्चों को दे दिया। कोई भी परमेश्वर के लिए किया हुआ व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए सच्चाई से चला, कभी भी भूखा, कभी भी नंगा नहीं रहेगा। वो बहुत तायत में जिएगा। इसलिए जाल धोना बंद करो प्रियो। अपने सपनों को मत छोड़ो। एक बार हार गए तो मत हार मानो। चलते जाओ, चलते जाओ। यीशु मसीह आएगा, और यीशु मसीह जब आपके नाव पर आएगा तो याद रखो वो आपके जीवन की दिशा को बदल देगा। जिस तरह उसने पतरस की दिशा को बदल दिया, वो आपकी दिशा को भी बदलेगा। लेकिन क्या करना है? सोच बदलो। सोच बदलोगे तो दरवाजे खुलेंगे। अगर आप सोच नहीं बदलोगे तो आप जिंदगी भर वही कुएं में रहोगे, कभी भी परमेश्वर के काम को देख नहीं पाओगे। सोच बदलोगे तो समुंदर में जाओगे, परमेश्वर के लिए बड़ा कर पाओगे। नहीं तो वही कुएं की मछली के जैसे हम जिएंगे, वहीं पे रहेंगे, वहीं पे हम बढ़ेंगे, और वहीं पे हमारे बच्चे, हमारे नाती पोते वहीं पे रहेंगे, और वही सोच के साथ वही जिएंगे। अगर बढ़ना है तो सोच बदलना है। यीशु मसीह ने पतरस को इनडायरेक्टली एक ही चीज बोला, बेटा नाव तेरी है, झील मेरा है। व्यवसाय आपका होगा, लेकिन मार्केट में काम लाना यीशु मसीह का काम है, वो ला सकता है। इसलिए अपनी सोच पे क्या ना करो, अपनी समझ का सहारा मत ले। डूब जाएगा, हार जाएगा, खत्म हो जाएगा।
लेकिन अगर परमेश्वर पे भरोसा रखोगे बोडेले सर, बहुत आगे जाओगे। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।